मेरी भी 2 साल तक जो पढ़ाई हुई है वो नेपाल के अंदर हुई है। मैं कृष्णा नगर कपिलवस्तु में जो एक बहुत बड़ा मदरसा है जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफिया, झंडा नगर जिसको बोला जाता है, कृष्णा नगर, बुटवल से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर मैं उस मदरसे से फारिग हुआ हूँ। ये अलग बात है कि मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मैं अलीगढ़ का मैंने रुख किया और ख़ास तौर पर हिंदू मज़हब की जो लैंग्वेज है संस्कृत, मैंने उससे बीए किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहकर। और उसके बाद में फिर मैंने कोर्ट किया है। मैंने हिंदू धर्म के चारों वेदों को एक एक लाइन के साथ मैंने पढ़ा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और इसके बाद इन वेदों की जो व्याख्या कहलाती है, तफासीर जिसको हम अरबी में कह सकते हैं, वेदों का खुलासा, 18 पुराण की शक्ल में मैंने एक एक पुराण करके सारे पुराण पढ़े हैं। भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, 18 पुराणों को मैंने एक एक करके पढ़ा है। उपनिषद भी मैंने पढ़े हैं, महाभारत भी मैंने पढ़ी है, और दोनों रामायणें, वाल्मीकि जी की रामायण वाल्मीकि रामायण के नाम से मशहूर है, मैंने उसको भी पढ़ा है। रामचरित जी की मानस, मैंने रामचरित मानस भी मैंने पढ़ी है, तुलसीदास जी की। श्रीमद् भागवत गीता की भी मैंने स्टडी की है। इन किताबों को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष, जो नतीजा निकलता है, उन नताइज को मैं आपके सामने पेश करता हूं कि उसका निचोड़ क्या है, उसका एसेंस क्या है, उसका खुलासा क्या है। हिंदू धर्म के अंदर लगभग हम अपनी जबान में कह सकते हैं तकरीबन 64,000 ऋषियों, अवतारों, मुनियों या पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है हिंदू धर्म के आधार पर। और किताबें कौन सी हैं? भागवत पुराण और कल्की पुराण। इन किताबों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 64,000 ऋषि और पैगंबर इस दुनिया में, इस विश्व में आए हैं। उनमें 24 पैगंबर बड़े महान, बड़े मशहूर बताए गए हैं। 64,000 रसूलों का नाम, अवतारों का नाम वेदों में नहीं आया, पुराणों में नहीं आया है। सिर्फ एक गिनती बताई गई है कि तकरीबन लगभग 64,000 ऋषि आए, उनमें 24 जो महान ऋषि बताए गए हैं उनके नाम आए। आप ताज्जुब करेंगे कि जो 24 रसूल या 24 अवतारों के जो नाम वेदों में आए हैं, कुरान ने भी 24 या 25 ही नबियों का जिक्र कुरान में किया है, अल्लाह ने किया है। आपके यहां अगर 64,000 की तादाद बताई जाती है, लेकिन लगभग, तो हमारे यहां पर भी एक मौजू और मनगढ़ंत हदीस के मुताबिक, मैंने मौजू और मनगढ़ंत का लफ्ज इसलिए पेश कर दिया ताकि कोई आदमी मुझे निशाना न बनाए मेरे जाने के बाद। मौजू और मनगढ़ंत रिवायत के मुताबिक 1,24,000 जो आजकल जिक्र किया जाता है, इतने नबी आए, तकरीबन लगभग 1,24,000। लगभग का माना यह होता है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो जिस तरह 64,000 आपके यहाँ लगभग कहा गया है, ऐसी हमारे यहाँ तकरीबन 1,24,000, यानी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो असल चीज है वो ये कि 24 अवतारों को मशहूर कहा गया है, प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा मशहूर होंगे, और उनके जो नाम लिए गए हैं वही 24 या 25 रसूलों का नाम कुरान में भी लिया गया है। और आखिरी नबी, अंतिम महर्षि और अंतिम संदेष्टा को आपकी किताब के अंदर महामद या मोहम्मद या नराशंस या उन्मा या अहमद या कल्की, इन नामों से याद किया गया है। यहां मैं
ये बता दूं कि हिंदू धर्म के अंदर अवतार का माना क्या होता है। जो डिक्शनरी आती है हिंदी में, जो आपको गीता प्रेस गोरखपुर से मिलेगी, नालंद विशाल शब्द सागर, ये संस्कृत इनटू हिंदी एक मोटी डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के अंदर अवतार का जो माना दिया है, वो अवतार का माना है उतारा हुआ या भेजा गया। भेजा हुआ, भेजा गया, पैसिव वॉइस मजहूल है। लेकिन हिंदू समुदाय इसका माना क्या लेता है? ईश्वर का अवतार का माना क्या लेता है? ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। तुलसीदास जी ने जो माना बताया है वो यही, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, जो सही नहीं है। यानी अल्लाह ही, ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। इंसान अवतार नहीं होता है, बल्कि अल्लाह या ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है। यह गलत है, क्योंकि लुगत या डिक्शनरी कहती है अवतार का माना हुआ जिसको उतारा गया हो, पैसिव वॉइस, या जिसको भेजा गया हो। और यह स्पष्ट है, जाहिर है कि जिसको भेजा गया है उसका भेजने वाला भी कोई होगा। अवतार का माना है जिसको भेजा गया या जिसको उतारा गया, तो जाहिर है जिसको उतारा गया होगा तो उसका उतारने वाला कोई है। और हम यही डिफरेंस, यही फर्क करते हैं। उतारने वाला सुपर पावर है, वो अल्लाह है, और जिसको उतारा गया लास्ट में वो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद का और महमद का नाम वेदों में जिन जगहों पर आया है वो मैं आपको बता दूं। पहले कुरान से मैंने जो आयत पढ़ी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कुरान ने नाम क्या बताया? मोहम्मद। कुरान ने एक दूसरा भी नाम बताया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा था कि आए मेरी कौम के लोगों, आए बनी इसराइल, मैं तस्दीक करता हूं, पुष्टि करता हूं एक ऐसी किताब की, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले जो किताब नाजिल हुई तौरात में उसकी तस्दीक करता हूं, और तुम्हें खुशखबरी देता हूं, वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूं, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने यह दूसरा नाम क्या बताया? अहमद।